बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेज़र फ़िज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आइंस्टाइन रिलेशंस के बारे में। तो इस टॉपिक में हम आइंस्टाइन रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। इट्स मीन यहाँ पे ये जो इसका मतलब है वो ये है कि देखें, जब भी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो जितने एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स में जा रहे होते हैं, उतने ही एटम्स क्या कर रहे होते हैं एट दैट पार्टिकुलर टाइम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं। यानी अपवर्ड ट्रांजिशन हमारे पास डाउनवर्ड ट्रांजिशन के इक्वल होती है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द मीन पॉपुलेशन n1 इन लोअर एनर्जी लेवल इज़ इक्वल टू n2 इन अपर एनर्जी लेवल। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो अपवर्ड एनर्जी लेवल है और डाउनवर्ड एनर्जी लेवल है, उनकी जो मीन पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अब इसमें अगर देखें तो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन क्या है, दरअसल स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है हमारे पास। यानी हमने एनर्जी दी एटम्स को और वो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड स्टेट से वो अपर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में गए। तो ये क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, n1 से रो ऑफ वी B12। यहाँ पे B12 क्या है, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम 1 से 2 की, और B क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। इसी तरह रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन में क्या होगा, n2 सिग्मा V B21। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि एटम्स अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डीके हो रहे हैं। तो जब वो डीके होते हैं तो इस दौरान क्या होती है, एमिशन होती है। यानी हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगी और स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे दोनों एमिशंस को काउंट करेंगे। एक एक्सप्रेशन हम स्टिमुलेटेड एमिशन का लिखेंगे और एक हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन का। तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू स्टिमुलेटेड एमिशन प्लस स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसी तरह अब इस एक्सप्रेशन में जो ए है हमारे पास वो क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, और बी क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड से हम रो ऑफ वी क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसमें इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रो ऑफ वी जो आएगा वो आएगा A21N2 डिवाइडेड बाई B12N1 माइनस B21N2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे N2 से ऊपर और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ N2 कैंसिल, यहाँ भी N2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 ओवर N2। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप साइड एंड डाउन साइड हम B21 से भी डिवाइड कर देंगे। तो B21 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे A का। उसके बाद हम कहते हैं फ्रॉम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स N1 ओवर N2 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KT। ये एक्सप्रेशन होता है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो E2 माइनस E1 हमारे पास क्या है, ये है एच म्यू के इक्वल होता है। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, N1 ओवर N2 इज इक्वल टू ई की पावर एच म्यू ओवर KT। अब यूजिंग इन ए, अब इसको हम क्या करेंगे, ए में यूज़ कर लेंगे। ए में ये N1 ओवर N2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई की पावर एच म्यू ओवर KT। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए ऊपर से A21 ओवर B21 हम क्या करेंगे, साइड पे कर लेंगे, और हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 ओवर B12 ओवर B21, और बाकी रिमेनिंग इस तरह आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम B12 को इक्वल पुट कर देंगे B21 के। तो जब पुट करेंगे तो इस जगह ये एक्सप्रेशन हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा।
तो इसको हम नाम दे देंगे बी का। अब बिकॉज द सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम द रेडिएशन विद इन द असेंबली ऑफ एटम मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा सिस्टम जो है वो टोटली इसमें है, थर्मल एक्विलिब्रियम में है। तो जो हमारे पास एटम्स हैं या एटम्स का ग्रुप है या जिस चीज़ से हमारा सिस्टम बना है, जिन एटम्स का बना है, तो वो क्या है हमारे पास आइडेंटिकल हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के, विच कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज, जिसको हम लिख सकते हैं रो ऑफ पी इज इक्वल टू, ये सारा आ जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम बी और सी को हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा कि कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कट जाएगा, ठीक है। और इस बी 1 2 को हम नीचे ले आएंगे, और जब ये नीचे आएगा तो इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो A21 हम निकाल लेंगे, A21 इज इक्वल टू B21 8πh⁻³ ओवर सी क्यूब। अब ये क्या है, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन रिलेशन। द कंडीशन B21 इज इक्वल टू B12 implies that when an atom with two energy levels is placed in radiation field, the probability of upward ट्रांजिशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। यानी क्या ये क्या कहता है कि जो हमारे पास हमने कंडीशन लगाई है B21 इज इक्वल टू B12, ये अगर सेटिस्फाई करे तो हमारे पास जो है वो अपवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी और डाउनवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल आ जाती है। यानी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्टिमुलेटेड प्लस स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे इसके बाद हमारे पास है आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशन हमने ये ऊपर डिराइव किया है, A21 इज इक्वल टू B21 8πh⁻³ ओवर सी क्यूब। अच्छा, अब इस का हम क्या करेंगे कि B21 को हम उधर दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब ये हमें क्या बताता है, दिस शोज दैट द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस वर्सेस स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या था कि A21 ओवर B21 इज इक्वल टू 8πh⁻³ ओवर सी क्यूब। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8 जो है वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ओवर सी भी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या कर दें, अगर कांस्टेंट रख लें किसी कांस्टेंट के इक्वल, तो और यहाँ पे इसको रिमूव करके एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ A21 ओवर B21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब म्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, म्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। लेट अस नो स्टडी द कंडीशन अंडर विच नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन कैन बी मेड लार्जर। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है उसको हम ग्रेटर बना दें या लार्जर बना दें, किससे, नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है, सॉरी स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन राइट द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एज R इज इक्वल टू, यानी इसको हम R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन ओवर स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, अब देखें अप साइड हमने क्या किसका रिलेशन पुट करना है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, N2 स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए जो होता है वो N2 A21 ओवर, अब स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए होता है N2 B21 रो ऑफ पी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि N2 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद A21 ओवर B21 और रो ऑफ ई। अब A21 और B21 हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे हमारे पास इसका रिलेशन था 8πh⁻³ ओवर सी क्यूब। इसका रिलेशन जब हम यहाँ A21 और B21 की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। अब इसको हम रो सब्सटीट्यूटिंग रो ऑफ पी फ्रॉम सी, यहाँ सी से हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास सी जो थी ये वाली, इससे हम क्या करेंगे, रो ऑफ वी की वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 8πh⁻³ ओवर सी क्यूब, अंदर क्या आ जाएगा, सी क्यूब ओवर 8πh⁻³ एक्सपोनेंशियल h म्यू ओवर
के टी माइनस वन। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारे पास रिलेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, सी क्यूब जो है वो सी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और आर जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आज का टॉपिक था हमारा। होपफुली आपके डाउट जो हैं वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।